हेलो कॉस्मिक आर्मी, वेलकम बैक टू अदर वीडियो पुल्थ्रिक कॉस्मिक। मैं हूं तुषार, आपका स्वागत है कॉस्मिक बैटल रॉयल के एक और एपिसोड में। तो काफ़ी दिनों बाद मैं जाकर के आज एक नया बैटल वीडियो बना रहा हूं और इस बैटल वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के गॉड ओमनी किंग उर्फ जीनो का बेन 10 यूनिवर्स के अभी तक के बताए गए मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर एलियन एक्स से। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम सबसे पहले इनकी ऑरिजिन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और अगर इनकी कोई वीकनेस है तो उसके बारे में भी अगर हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें अपने पहले कैरेक्टर की, तो उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है और इसे हम एलियन एक्स के नाम से जानते हैं। अगर चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग इसकी ऑरिजिन, पावर्स, एबिलिटीज़ और वीकनेसेस के साथ। इसकी स्पीसीज है सेलेस्टियल सेपियन, होम वर्ल्ड फोर्ज ऑफ क्रिएशन, बॉडी टाइप है ह्यूमनॉइड। इसकी एबिलिटी है ओमनीपोटेंट। एलियन एक्स ओमनीट्रिक्स की एक डीएनए सैंपल है जो कि सेलेस्टियल सेपियन से है, जो फोर्ज ऑफ क्रिएशन से लिया गया है। एलियन एक्स की 3 पर्सनालिटीज है: द वॉइस ऑफ लव एंड कंपैशन सेरेना, द वॉइस ऑफ रीजन एग्रेशन वेलियस, द वॉइस ऑफ रीजन बेन। ये 3 वॉइस एलियन एक्स को बात करवाते हैं, मतलब जब तीनों पर्सनैलिटी से राजी हो जाते हैं तभी वो बात करते हैं, नहीं तो वो चुप रहता है। और वही करते हैं जिसमें ये तीनों पर्सनालिटी से राजी हो जाते हैं, तब तक एलियन एक्स की बॉडी ज़मीन से कुछ फीट ऊपर उड़ती रहती है। और जहाँ तक इसकी अपीयरेंस की बात है, ये ब्लैक ह्यूमनॉइड है जिसके शरीर में, पूरे शरीर में वाइट स्टार्स बने हुए हैं और ओमनीवर्स में इसकी स्टार्स और भी ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं। इसका हार्ट जो है वो वाइट कलर में है और इसका बाकी पूरा बॉडी ब्लैक और वाइट के कंपैरिजन में इसके सर पर 3 हॉर्न्स है और ओमनीवर्स में इसके हॉर्न्स छोटे होंगे और इसका जो मसूड़ा है या फिर दांत के नीचे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा बाहर आ गया, फूल सा गया है। और इसके चेस्ट में ओमनीट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स का एक सिंबल है। तो एलियन एक्स की पावर की बात करें तो उसके बाद रियलिटी टैपिंग की पावर है। तो हमने शुरुआत से ही देखा है कि वो किसी भी चीज़ को, किसी भी मैटर को, किसी भी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। टाइम कंट्रोल की पावर हमने पहले एपिसोड में एक्स इक्वल टू बेन प्लस 2 में ही देखा कि कैसे उसने डैम को बहाव, मतलब टूटे हुए डैम को फिर से रिवर्स कर दिया टाइम को और वापस उसको जमा दिया। यूनिवर्स क्रिएशन हमने द सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर ऑल द स्मूथीज में देखा है कि उसने किस तरह से एक अपने यूनिवर्स को एनालार के द्वारा तबाह करने के बाद उसे फिर से बना दिया। इंडस्ट्रेबल, जब गैलेक्टिक ग्लैडिएटर एलियन एक्स को अटैक कर रहा था तब भी एलियन एक्स को कुछ भी नहीं हो रहा था। सेल्फ डुप्लीकेशन हमने यूनिवर्स वर्सेस बेन 10 में देखा है कि कैसे एलियन एक्स ने अपनी डुप्लीकेट बना करके गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को हराया। टेलीकिनेसिस हमने वेपन 11 पार्ट 1 में देखा है कि किस तरह से उसने बाकी सारे एलियंस स्पीसीज़ को किस तरह से उनको कंट्रोल किया, उनको एक दूसरे के साथ ही भिड़ाया था। और एलियन ने किसी भी दूसरे सेलेस्टियल सेपियन के साथ बॉन्ड होकर के कुछ भी कर सकता है, एक गॉड बन सकता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये सच है। और जहाँ तक बात है इसकी वीकनेसेस की, डार्क स्टार ऑस्मोसियंस जो है एलियन एक्स, मतलब एक बेबी एलियन एक्स की पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और एलियन एक्स की कुछ पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इसकी पर्सनैलिटीज़ की, इसकी पर्सनैलिटीज़ इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, इसकी वीकनेस भी है। अगर सेरेना और वेलिकस मान जाते हैं तो बेन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अगर सेरेना और वेलिकस में कोई भी नहीं मानता तो बेन सबसे कमज़ोर भी है। अदर सेलेस्टियल सेपियंस एलियन एक्स को हार्म कर सकते हैं, उसको मार भी सकते हैं। एंडी एरनूरा वोलाडियस नाम के एक प्लेनेट है ओमनीवर्स में, जहाँ पर अगर वहाँ एलियन एक्स जाता है तो वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कुछ समय तक कर पाएगा, उसके बाद भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो वहाँ कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, ऐसा कंफर्म कर दिया गया है। तो ये तो हो गए उसकी पावर्स, एबिलिटीज़ और वीकनेसेस के बाद। अब हम देख लेते हैं वो किस किस एपिसोड में दिखाई दिए हैं हमको। पहला एपिसोड जिसमें उसका डेब्यू हुआ था वो है एक्स इक्वल टू बेन प्लस 2। उसके बाद वो द फोर्ज ऑफ क्रिएशंस में दिखा था। उसके बाद द अल्टीमेट एनिमी पार्ट 2 में दिखा हमें। उसके बाद हमें उसका एक जिक्र मिला द फोर्ज ऑफ क्रिएशन में ही कि एल्बिडो एक अलग यूनिवर्स में एल्बिडो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया और 1 साल तक बिना हिले वो वैसा ही वहाँ उसी फॉर्म में पड़ा रहा। उसके बाद हमें वो अगले एपिसोड द सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर ऑल द स्मूथलीस नाम के एपिसोड में दिखा, जिसमें एनाइलार से पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद सेरेना और वेलिकस राजी हो जाते हैं और वो एक उसी यूनिवर्स की बिल्कुल सेम कॉपी बनाते हैं। उसके बाद हमें यूनिवर्स वर्सेस टेंशन में दिखा, जो कि हमें 6th एपिसोड में बेन टेंशन के बारे में, बेन टेंशन के एलियन एक्स के बारे में पता चला था, जिसमें काफ़ी घमासान लड़ाई हुई थी गैलेक्टिक ग्लैडिएटर के साथ। उसके बाद हमें 7th एपिसोड वेपन 11 पार्ट 1 में दिखाई दिया और आखिर में हमें ये न्यू ड्रॉन के एपिसोड में एक बार स्वॉर्ड के रूप में दिखाई दिया। उसके बाद जब बेन अपने सारे एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो रहा था फटाफट फुल स्पीड में, तब हमें एक बार कई बार एलियन देखने को मिला था।
तो ये तो हो गए एलियन एक्स की बात। तो अब अगर हम बात करें जीनो की, तो जीनो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स पर करीबन 8 मिलियन ईयर से रूल करता हुआ आ रहा है। और इसका मतलब ये है कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स करीबन 8 मिलियन ईयर्स पहले बना हुआ था, और इससे पहले भी जीनो एग्जिस्ट करता था, और इसके डिस्ट्रक्शन के बाद भी एक टाइमलाइन में जीनो एग्जिस्ट करता था, और वो जीनो वापस आ गया प्रेजेंट की टाइमलाइन पर। ये एक दूसरा टॉपिक है, इसे आप मेरे फैक्ट वाली वीडियो पर जा करके देख सकते हो। और हाँ, अगर हम इसकी पावर्स की बात करें तो ये किसी ओमनीवर्स को क्रिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक अलग लेवल का बंदा है। मैं इसके बारे में आपको आगे कंपैरिजन में बताऊंगा। और जहाँ तक हम बात करें कि इसने किस तरीके से 6 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मेरी फैक्ट वाली वीडियो को जाकर के देख सकते हो, उसमें अच्छे से और बताया हूँ मैं। तो अगर हम इसकी बात करें क्या क्या कर सकते हैं, तो ये हर एक चीज़ कर सकते हैं। ये फाइट नहीं करता क्योंकि इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि किसी को भी कैसे भी ये कुछ ही सेकंड्स में पलके तक झपका करके किसी को भी मार सकता है। उसकी पूरी पूरी रियलिटी से उसकी एक डीएनए को भी रेज कर सकता है। ये एक ट्रूली गॉड है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के, इसकी कोई भी वीकनेसेस अभी तक नहीं बताई गई है। हाँ, मानता हूँ अगर आप थोड़े बहुत बच्चे से बातचीत कर उसको हाइड एंड सीक वगैरह खेलना के लिए बताओगे तो फिर मान जाएगा। मैं अभी भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फैक्ट वाली जब वीडियो जा करके देख लो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताया गया है मेरे द्वारा। और जहाँ तक हम बात करें कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में किस तरह से यूनिवर्स क्रिएट होते हैं, तो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में यूनिवर्स क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन बॉल्स के जरिए होता है, जो कि अलग अलग लेवल में हमें मिलते हैं सैरोन ड्रैगन्स के द्वारा, सुपर सैरोन ड्रैगन्स के द्वारा। तो वो एक अलग पॉइंट है। इसी तरीके से इसके नीचे बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनका नाम मैं लेते लेते थक जाऊँगा, लेकिन कैरेक्टर्स कम नहीं होंगे। इसने अकेले एक बार में बैठ करके 6 यूनिवर्सेस को उड़ा दिया था, और आगे चल कर के एक अल्टरनेट टाइमलाइन में इसने पूरे के पूरे ओमनीवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन तभी भी वहाँ बचा रहा। तो ये तो हम सिंपली कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसको डिस्ट्रॉय किया ही नहीं जा सकता। अभी अगर आप कहोगे कि ये किस तरह से एलियन एक्स को हरा सकता है, तो मैं इसका जवाब आपको टायर सिस्टम के द्वारा दूंगा। और अगर आपको टायर सिस्टम के बारे में जानना है तो मेरे प्यारे दोस्त ने इस पर बना रखा है, और अगर आपको इस वीडियो को नहीं देखना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो। स्क्रीन पॉइंट ने बना रखा है टायर सिस्टम के ऊपर डिटेल में वीडियो, तो आप जिस क्रिएटर का जाकर देखना चाहते हो टायर सिस्टम पर वीडियो देख सकते हो। तो चलिए अब हम इनका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि दोनों के पास ओमनीपोटेंट एबिलिटीज़ है, दोनों ही ओमनीपोटेंट लेवल के कैरेक्टर्स हैं, पर बस बात इतनी सी है कि एलियन एक्स जो है वो बहुत ही लो लेवल का कैरेक्टर है। यानी कि हम कहें इसके पास ओमनीपोटेंट की पावर्स है, ये अभी तक का बताया गया बेन 10 यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, पर टायर सिस्टम के हिसाब से ये टायर 2 के ए कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। और वहीं अगर हम देखें ओमनी किंग यानी जीनो की टायर एंट्री के बारे में, तो ओमनी किंग यानी जीनो टायर 1 के ए कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये पूरे के पूरे एक टायर ऊपर में एग्जिस्ट करता है एलियन एक्स से, और इसकी पावर सिर्फ डिस्ट्रक्शन की है ना कि क्रिएशन की। तो ये पूरी तरह से रूल करता है, और ये भाई पूरी तरह से इररेस्पॉन्सिबल बंदा है, किसी की नहीं सुनता, अपने आपकी मतलब अहम ब्रह्मास्मि वाला काम करता है, बिकॉज ही इज द सुप्रीम पावर ऑफ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स। और इस तरह से कहा जाए तो ये बहुत कुछ कर सकता है, इसके पास कोई भी वीकनेस नहीं है, कोई भी एक भी सिंगल वीकनेस नहीं है इसके अंदर। और जहाँ तक बात करें हम लोग एलियन एक्स की, तो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी वीकनेस है, वो ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर भी वो जाता है तो वहाँ पर वो हार सकता है, या फिर ऑस्मोजियन जैसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो उसकी पावर एब्जॉर्व कर सकते हैं। और जहाँ तक हम बात करें कि वो किस तरह से किसी स्पेशल टाइम बॉम्ब या फिर किसी चीज़ पर वो ब्लास्ट हो जाएगा, तो उस तरह से कुछ और भी वीकनेसेस हैं उसकी, और वो चाहे तो उनको सर्वाइव कर सकता है, लेकिन नॉर्मली वो उनको सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पर अगर हम बात करें कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के ओमनी किंग यानी जीनो की, तो वो हर एक चीज़ को सर्वाइव कर सकता है, वो एक ट्रू गॉड है। तो बात कुछ ऐसी है कि अभी हमको खुद मैन ऑफ एक्शन के बेन 10 के क्रिएटर्स द्वारा बताया गया था कि एलियन एक्स जो है वो अभी तक का बताया गया मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन 3 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, और उसके बाद भी एक गॉड होता है जो कि उस ओमनीवर्स पर रूल करता है, तो वो एक अलग ही कैरेक्टर है। अगर मैं सिंपल बताऊं कि उस एक्स एलियन या फिर उस एक्स गॉड की हम अगर बैटल कराएं जीनो के साथ, तब वो गॉड बेन 10 यूनिवर्स का वो एक्स गॉड जीत सकता है। पर एलियन एक्स वर्सेस जीनो की बैटल में ये बैटल
ऑब्वियसली जीनो जीतेगा। अब मुझे आप बताइए कि इस बैटल का विनर कौन होगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करते ही बन जाओगे एक आर्मी का पार्ट, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। तो बन जाओ मेरी आर्मी के पार्ट, बिकॉज यू आर अ कॉस्मिक सुपर हीरो।